एक ही एक पोशाक है क्या? ठाकुर जी क्या सोचते होंगे, मेरे लिए कोई पोशाक ही नहीं लगाता क्या? इतने में देखो दूसरी पोशाक आ गई। भगवान ने देखा, मैं सोच रहा था कि भगवान ने सोच रहे होंगे कि मेरे को एक ही एक पोशाक पहनाता है और क्या, तो भगवान ने फट बिना मैंने कुछ नहीं कहा अपने आप ही वो उस पोशाक अपने आप ही आ गई। ठाकुर जी ने ना सोचा कि भाई मेरे को भी एक एक्स्ट्रा पोशाक होनी चाहिए कम से कम, तो आ गए। भाई बहनों, मतलब अपने हैं हर परिस्थिति में कृपा है, भगवान की कृपा को देखता रहे। बहुत भाई बहनों ध्यान देना, ऐसी बातें विचित्र बातें हैं, बहुत विलक्षण बातें हैं। तो भाई लग जाओ भगवान में, तेजी से लग जाओ, मौका है, अवसर है, तेजी से है भगवान में लग जाओ, काम बन जाएगा। मनुष्य को बनाए भगवान ने इसलिए, मनुष्य का और कोई उद्देश्य है ही नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई, ध्यान देना, इस शरीर का फल और कोई विषय भोग नहीं है। यही तनु कर फल विषय न, सुरेश जी महाराज, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। क्या? स्वर्गों स्वल्प, स्वर्ग के भोग भी तुच्छ है, अंत में दुख देने वाले। तो भाई बनो, भाई मतलब शरीर का फल एक ही है, यहाँ आकर के हम भूल गए। तो सत्संग है अपनी पुरानी बात को याद दिलाती है कि याद कर लो कि हम कौन है, हमारा कौन है। इधर ध्यान दो भाई साहब, इधर ध्यान दो, हम कौन है और हमारा कौन है, ये पुरानी बात को याद कर लो, याद कर लो बेटा पार, असली बात को याद कर लो। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपकी हूँ, सच्ची बात को याद कर लो, आज ही याद कर लो, अभी याद कर लो, अभी याद कर लो। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपकी हूँ, सच्ची बात को याद कर लो। भाई देखो इतनी सरल कोई चीज है नहीं, भाई बहनों ध्यान देना, इतनी सरल कोई चीज नहीं है, याद मात्र से मिल जाए। बोलो याद मात्र से कौन सी चीज मिले? बोलो रुपया मिल जाएगा याद मात्र से? बोलो भाई, याद मात्र से रुपया मिल जाएगा, याद मात्र से बेटा हो जाएगा, और ये चीज ऐसी है याद मात्र से मिलती है। सुनो जी ध्यान देना, बहन जी ध्यान दो, याद मात्र से मिलती है वो चीज, केवल एक वही है, याद मात्र से मिलती है। सूरज जी ध्यान दो, याद मात्र से कोई और चीज संसार की कोई नहीं मिलती, और वो चीज है याद मात्र से। क्यों? वो मिली हुई है, केवल उधर ध्यान गया, बस मिल गई चीज, ध्यान गया और मिल गई। ख्याल करना है केवल, ओहो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ख्याल करना है, नया काम कुछ नहीं करना, केवल ख्याल करना है। समझ आ रही मेरी बात? क्या समझ आ रही? नहीं, ख्याल करना है, ख्याल करते चीज मिल जाए, केवल ख्याल करना है भाई। अपन ध्यान नहीं देते, और ध्यान देना, देखो जिनको सत्संग मिली है ना वो भी ध्यान नहीं देते, और जिनको सत्संग नहीं मिली है उनका तो अब उनको तो मतलब लाचारी है, क्या करें, उनको तो दौड़ रहे हैं रात और दिन, क्या रुपया और भोगों के लिए दौड़ रहे हैं। ममता पार बहनों सारा जीवन है क्या, कुटुंब के मोह में, सारा जीवन अमूल्य जीवन को नाश कर देता है। कुटुंब के मोह में, परिवार के मोह में सारा अमूल्य जीवन को बिता देता है, परिवार के मोह में आकर के। माँ ये कहा, ये कौन भागवत में कहा, कौन कहा पता है? कौन कहा? ये है प्रहलाद जी ने कहा असुर बालकों को। एक बार क्या हुआ कि प्रहलाद जी के गुरु थे ना संडामर्क, ये संडामर्क थे शुक्राचार्य जी के बेटे थे। तो ये कोई काम से बाहर गए, तो क्या हुआ, प्रहलाद जी है, प्रहलाद जी तो भक्त थे, शुरू से बचपन से ही भक्त थे, जन्म से ही, क्या? तो प्रहलाद जी है बैठ गए, चारों तरफ असुर बालकों ने घेर लिया प्रहलाद जी को घेर लिया, और प्रहलाद जी है बातें सुनाने लगे, सत्संग की बातें सुनाने लगे। तो पाठशाला को भजनशाला बना दिया, पाठशाला को क्या बना दिया? भजनशाला बना दिया। अब है बीच में प्रहलाद जी बैठ गए, चारों तरफ असुर बालक बैठ गए, और प्रहलाद जी बातें सुनाने लगे। अरे असुर बालकों, क्या ये जो कहने लगे, अरे असुर बालकों क्या है? उन्होंने कहा कि देखो मतलब अमूल्य जीवन को मनुष्य परिवार के मोह में, कुटुंब के मोह में अमूल्य जीवन को बिता देता है, अमूल्य जीवन को बिता देता है कुटुंब के मोह में आकर। क्या मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बेटा, पहले बेटा नहीं, शादी की, शादी करके बच्चे पैदा किए, बड़े बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी की, अब पोते हो गए, अब इसी में ही पूरा जीवन, अपने कल्याण का यत्न करता ही नहीं है मनुष्य। भाई बहनों प्राय ज्यादातर जिंदगी यही है, जीवन है, बस इतना ही जीवन है, कल्याण का यत्न ही नहीं करता।
कि मुझे अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, इसी में है ना अमूल्य जीवन को बिता देता है। तो भाई बहनों, ये कुटुंब के मोह में जीवन मत बिताओ भाई। हरदम याद रखो कि प्रभु ने दिए बच्चे, पर भगवान के दिए हुए बच्चे, भगवान के दिए। भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि जो अच्छे माँ बाप होते हैं ना, अच्छे माँ बाप होते हैं, वो बच्चों के लिए धन छोड़ के नहीं जाते। ध्यान देना, सच्चे अच्छे माँ बाप होते हैं, वो बच्चों के लिए धन छोड़ के नहीं जाते। वो बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाते हैं पता है? वो बच्चों के लिए सद्गुण सदाचार छोड़ के जाते हैं, सद्गुण छोड़ के जाते हैं। बच्चों को कहते हैं क्या माँ, एक कहावत है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इधर ध्यान दे, पूत सपूत है तो क्यों धन संचना है, वो अपने आप खुद कमा लेगा। और पूत कपूत है तो कितने धन संचलो, वो सब उड़ा देगा, सब उड़ा देगा। बोलो भाई। तो भाई बहनों, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कपूत है तो वो तो कितना ही धन लाग छोड़ के जाओगे, सब उड़ा देंगे, सब उड़ा देंगे, उल्टा उल्टा खा पी करके सब धन उड़ा देंगे। तो भाई बहनों, तो भाई अच्छे माँ बाप क्या छोड़ के जाते हैं? अच्छे माँ बाप कहते हैं बेटा बेटा तुम है अच्छी सोबत में रहना बेटा। देखो अजय जी ध्यान देना, क्या कहा? अच्छे माँ बाप क्या छोड़ के जाते हैं कि बेटा तुम अच्छी सोबत में रहना। बयानी जी, अच्छी सोबत में रहना, अच्छा सोबत करना, अच्छा संग करना, तेरी उन्नति होगी। तेरी ये ऋषभ देव जी ने यही कहा। भाई बहनों ध्यान देना, भागवत में ऋषभ देव जी का वर्णन आता है। ऋषभ देव जी महाराज, तो भागवत में ऋषभ देव जी ने यही कहा पुत्रों को। क्या कहा? अरे बेटाओं, मतलब 100 बेटे थे क्या, तो 100 बेटों को कहा अरे बेटा क्या कामियों, मतलब कहते हैं संतों का संग मुक्ति देने वाला और कामियों का संग नरक देने वाला है। ऋषभ देव जी ने ये उदाहरण दिया, ये कहा कि बेटा संतों का संग कल्याण करने वाला है और कामियों का संग है नरकों में ले जाने वाला है। अभी नो ये है, मतलब ये ऋषभ देव जी ने बच्चों को ये शिक्षा दी। तो भाई बहनों, बच्चों को ये शिक्षा दो कि बेटा इस तरह से जीवन बिताना, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छा संग करना, अच्छा संग में रहोगे तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, होती बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। पुत्र वो है ना, बच्चों के लिए धन संच के नहीं जाते। तो भाई बहनों, कहने का मेरा आशय ये है कि बहुत सीधी सीधी बात है, बहुत सरल बात है। ये बात यदि समझ में आ जाए, ओहो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, आज ही काम बन गया भाई, आज ही अभी अभी काम बन गया, आज ही काम बन जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो केवल भगवान है, मैं भगवान का हूँ, आज ही काम बन जाए। भाई बहनों, ये आंख खोल दो भाई, क्यों? वो चीज बनी बनाई है, बनी बनाई है। भाई बहनों ध्यान देना, हम लोग ध्यान नहीं देते। संतों ने है ना, हम बार बार संत लोग हमारे का ध्यान दिलाते हैं, पर हम ख्याल नहीं करते। हम देखा देखी कर लेते हैं क्या कि हाँ भाई तेरा क्या है, हाँ भाई ये तो साधु संत है, अपने तो गृहस्थी है, अपने तो यूं है, यूं करके उसको पर्दा लगा देते हैं। पर्दा मत लगाओ भाई। भाई बहनों, क्या कहा संतों ने कि जिसको प्राप्त करना है वो मिला हुआ है। एक मूल सिद्धांत बताएं आपको, क्या 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 मूल सिद्धांत क्या है कि जिसको पाना है वो पहले से मिला हुआ है, और जिससे छोड़ना है वो पहले छूटा हुआ है। ये दोनों ऑलरेडी ज्यों की त्यों है, ऑलरेडी पहले से ज्यों की त्यों है। जिसको छोड़ना है वो सदा छूटा हुआ है, और जिसको प्राप्त करना है वो मिला हुआ है, मिला हुआ, पहले से मिला हुआ। बोलो कुछ करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, करना है। भाई बहनों ध्यान देना, करना कहाँ है? संसार में करना है, संसार में करना होता है। इधर देखो भाई साहब, संसार में करना है। इधर देखो बहू जी, संसार में करना है। इधर देखो बहू जी, मेरी तरफ ध्यान दो, 2 नंबर। क्या भाई बहनों, संसार में करना है, भगवान में करना नहीं है। भगवान में तो पहले से ऑलरेडी ज्यों की त्यों है, मिला हुआ है, केवल उधर ख्याल करना है। ओहो मैं प्रभु मेरे है, मैं भगवान का हूँ, बस मौज हो जाए, आनंद हो जाए। भाई बहनों, इतना सरल बात है, पर हम ध्यान नहीं देते, हम लोग ध्यान नहीं देते, परवाह नहीं करते। क्यों? कि परवाह नहीं है, बेपरवाह है, उसको महत्व नहीं है जीवन में, उसका जीवन में महत्व नहीं है। कि जिसको प्राप्त करना है वो मिला हुआ है। कुरान जी, जिसको प्राप्त करना है वो मिला हुआ है, और जिसका त्याग करना है वो निरंतर मतलब आपसे हट रहा है।
निरंतर वो आपसे दूर है, वो है ही नहीं, आपके साथ कभी नहीं हुआ। त्याग हो रहा है स्वतः, और जिसको प्राप्त करना है वो पहले से मिला हुआ है, और जिसे हटना है वो पहले से हटा हुआ है ही नहीं, मिला ही नहीं कभी किसी को। भाई बहनों, संतों ने यहाँ तक कह दिया कि मतलब संसार किसी को मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला। मिला कह दे साहब वो हो, देखो ये आदमी है, इसके कितने बड़ी बड़ी मकान हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, और कितने दिन, बस 50, 60, 70 साल के बाद में, बोलो जी 70 साल के 80, ज्यादा ज्यादा 80 साल बाद में क्या है, 80 साल के बाद में कुछ नहीं। कहाँ गए वो, तो ऊपर गए। देखो फोटो लग गई। तो भाई बहनों, ये तो बहुत भक्त थे, ये तो बहुत अच्छे थे। क्या भाई बहनों, फोटो लग जाती। मैं घरों में जाता हूँ, बड़े वो पूछता हूँ क्या है, मेरे दादाजी है, मेरे पिताजी, फोटो लग जाती है। तो भाई बहनों, तो भाई अब यहाँ क्या, भाई बहनों हरदम याद रखो कि प्रभु अपने साथ है, हरदम अपने साथ है। भाई बहनों, विश्वास करते ही काम बनता है, केवल विश्वास की चीज है। क्या मैं तो हूँ विश्वास में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास। सुनाओ तो, कहत मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सुनाओ तो, मोको कहा ढूंढे बंदे, अरे मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ, मेरे को कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। क्या खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। और कहते हैं कि मैं तो हूँ विश्वास में, वो है ना दूसरा पद है ना, मैं तो हूँ विश्वास में। क्या कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ। हाँ, नहीं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। और ये कहे कि मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। हाँ सुनाओ। देखो ध्यान देना, कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, सब तीरथ में, सब मूरत में, ओ मैं एकांत निवास में। सब तीरथ में, सब मूरत में, मैं हूँ एकांत निवास में। मैं मंदिर में, मैं मस्जिद में, मैं काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अब आखिर वाला आखिर में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ओ मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये कबीर जी का अनुभव। कबीर जी है ना भाई बहनों, कबीर जी बड़े अच्छे महापुरुष हुए। कबीर जी है संतों में चक्रवर्ती संत हुए, चक्रवर्ती संत। भाई लोग ध्यान दे पीछे लोग, क्या कबीर जी है संतों में चक्रवर्ती संत हुए, इतने महान संत हुए कबीर जी।
चक्रवर्ती संत, उनकी वाणी में सगुण निर्गुण साकार निराकार सबका वर्णन आता है कबीर जी की वाणी में। तो उन्होंने कहा कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश। बोलो भाई, पल भर की तलाश में कोई चीज मिलती है? बोलो अजय जी बताओ भाई, बोलो बताओ भाई, पल भर की तलाश में कोई चीज मिलती है? पल भर की तलाश में। एक गप नहीं मारी, बोलो ये गप नहीं मारी। बोलो सूरज जी कैसे कह दिया कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में। एक पल की तलाश में मिल जाते। एक पल की तलाश में कौन सी चीज मिलती है भाई बताओ भाई? बोलो बाबू जी, एक पल की तलाश में कोई चीज मिलती है? बोलो बाबू जी बताओ, है कौन सी? बस वो मिला हुआ है। तो क्या कहा आखिर में? कहा कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास, मैं तो हूँ विश्वास। विश्वास जो ही संतों की बात पर विश्वास किया, बेटा बेटी तुम भगवान की हो, भगवान तुम्हारे साथ। अच्छा ओहो बस हो गया। मीराबाई को 3 दिन में विश्वास करा दिया। सूरज जी मीराबाई को 3 दिन रुके रैदास जी, ध्यान देना, रैदास जी 3 दिन रुके, सिर्फ 3 दिन। कहाँ? मेड़ता में। मैंने उनकी वाणी में आता है, मीराबाई के चरित्र में 3 दिन सिर्फ रुके, 3 दिन में विश्वास हो गया। आहा मेरे जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न गए। बस मीराबाई एकदम मस्त हो गई। बस अब मेरे पति मेरे साथ में है, तो पैदल चली गई वृंदावन अकेली। और राजघराने में रहने वाली औरत जाती, औरत आदमियों को भी है ना अकेले भेजे तो एकदम कलेजा था, मतलब वो अब कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे, पर अकेली चली गई वृंदावन पैदल। और मैंने सुना संतों से कि जिधर से मीराबाई गई उधर से मेले लग गए, मेले लग गए, गांव में मेले लग गए। हमारे गांव से मीराबाई जी जा रहे हैं, मीराबाई जी जा रहे हैं, मेले लग गए, मेले लग गए। तो क्या हुआ? मैं कहते कबीर सुनो भाई मैं साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं विश्वास में हूं। तो भाई बहनों अभी मौका दिया है विश्वास में। हमने क्या किया? वो विश्वास की शक्ति दी थी भगवान के लिए। हमने क्या किया? विश्वास की शक्ति को संसार में खर्च कर दिया। क्या मेरी पेंशन आती है, मेरे इतना किराया आता है, मेरे इतना बैंक बैलेंस आता है, मेरे बैंक बैलेंस है, मेरे इतना है भाई बहनों, मेरे है इतना किराया, मेरे इतना ब्याज आता है, मेरे बेटा अभी तो मेरा धंधा ठीक चल रहा है। ये विश्वास की शक्ति संसार में खर्च कर। विश्वास की शक्ति दी थी भगवान के लिए। प्रभु मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। भाई बहनों आज ही विश्वास कर लो, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, आनंद हो जाए। मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। क्या मैं सब तीर्थ में, सब मूर्त में, सब एकांत निवास में, सब तो जगह हूँ, परंतु मेरे को कहाँ ढूंढ रहे? मैं तो सब तेरे पास में ही हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ। तो भाई बहनों ऐसा मौका आ गया है, बस सच्ची चीज को आज ही पकड़ लो। केवल विश्वास से वो चीज मिलती है। उसको पाने के लिए संतों ने कहा कि विश्वास। देखो साफ कहा है, सुनो रामायण में देखो, क्या सुनाओ तो, बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास न भक्ति नहीं, तेहि बिनु मोहन भाग। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिनु विश्वास न भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिनु विश्वास न भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लग विश्राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लग विश्राम। क्या कहा? बिनु विश्वास भक्ति नहीं। और आपको भक्ति चाहिए तो विश्वास करो। किस पर करो? संतों की ग्रंथों के आधार पर, भगवान के आधार। देखो 3 है विश्वास के 3 सूत्र है। अजय जी ध्यान देना, विश्वास के 3 है। क्या? संत और ग्रंथ और भगवंत। संत ग्रंथ और भगवंत, इनके आधार पर विश्वास करो। ग्रंथ कह रहे हैं क्या, और संत कह रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं तू मेरा है, तू मेरा, तू मेरा। विश्वास करो। तो भाई बहनों तो ये विश्वास करो कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। देखो ये चौपाई है ना, इस चौपाई में बड़ा रहस्य भरा है। ये जो चौपाई गोस्वामी जी ने बनाई, कौशिक जी, बड़ा रहस्य भरा है। क्या कहा? बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेई बिनु द्रवई निराम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, और बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेई बिनु द्रवई निराम। उसके बिना भगवान नहीं पिघलते।
भगवान नहीं पिघलते, पिघलते नहीं। अच्छा फिर अब आगे देखो क्या शब्द कैसा जोरदार जोड़ा है गोस्वामी जी ने, बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेई बिनु द्रवई ने राम। और ये जो भगवान पिघलते हैं ना, इसको क्या कहा है? कृपा, इसका नाम है कृपा। देखो कृपा क्या कहा कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेई बिनु द्रवई ने राम, यहां तक हो गया। और राम कृपा, ये राम कृपा कहां से आ गई जी? राम कृपा का क्या मतलब? बोलो भाई, राम कृपा का क्या मतलब? भगवान जो पिघलते हैं ना, ये कृपा है, भगवान की कृपा। भगवान जो पिघल जाते हैं, माँ बाप जब है, माँ बाप बच्चों की बातें सुन करके द्रवित हो जाते हैं, ये कृपा है, माँ बाप की कृपा, माँ बाप की कृपा है। तो क्या कहा? बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेई बिनु द्रवई, भगवान नहीं पिघलते। और ये है भगवान की कृपा। और राम कृपा बिनु सपने हो जीवन ल विश्राम। भगवान की कृपा से जीव है, सपने में भी शांति नहीं मिले। कितना ही भले है, सुनो, कितना मकान बना लो, कितना ही है प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, कितना ही बेटा पोता हो जाए, कितना ही है मान बढ़ाई हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। सपने में भी विश्राम, अरे सपने में भी, बोलो बताओ क्या कहा गोस्वामी जी? नींद में नहीं कहा, ध्यान देना गोस्वामी जी, भाई साहब ध्यान देना, तो सुरेश जी, ये नींद में नहीं कहा, क्या कहा कि राम कृपा बिनु सपने जीवन ल विश्राम। भगवान की कृपा के बिना जीव को विश्राम, शांति, भगवान की कृपा के बिना जीव को शांति कभी नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। इधर ध्यान दे, जीव को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। यदि जीव शांति चाहता है तो भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा कैसे होती है? भगवान की कृपा होती है विश्वास से। विश्वास करो, भगवान की कृपा टूट पड़ेगी, आपको टूट पड़ेगी, पर टूट पड़ेगी। तो विश्वास से भक्ति होती है, और बिन विश्वास और भक्ति से भगवान पिघलते हैं। और ये पिघलना है, ये भगवान की कृपा है। और ये कृपा के बिना आपको जीव को शांति सपने में भी नहीं मिलेगी। भले ही कितना ही रुपया इकट्ठा कर लो, कितना ही भाई बहनों कुछ कर लो, जीव को सपने में भी शांति नहीं मिलेगी। साफ आया क्या? सुनाओ तो, क्या साफ आया है कि बिन संतोष न, भाई बहनों साफ आया है कि बिन संतोष न काम न साई। सुनाओ, बिनु संतोष न काम न साई, बिनु संतोष न काम न साई। काम अछत सुख सपने हुनाही, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिन संतोष न काम न साई, बिनु संतोष न काम न साई। नारे क्या कहा? संतोष के बिना ये हाय हाय नहीं बैठेगी। ये हाय हाय है ना, हाय रुपया, आज इसी चक्कर में बेचैन हो रहा है मनुष्य। मनुष्य बेचैन हो रहा है कि रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, इसी चक्कर में घूम रहा। तो भाई बहनों, इसके बिना शांति नहीं मिलेगी। काम अछत, अछत का मतलब समझे? अछत किसे कहते हैं भाई? रहते, कामना के रहते, कामना के रहते हुए सपने में भी शांति नहीं मिलेगी, सपने में भी आपको शांति नहीं मिलेगी, कामना रहती। तो मनुष्य आज कामनाओं के चक्कर में है, भाग रहा है, भाग रहा है। अरे तू कौन है, तेरा कौन है, तेरे साथ कौन है, इस बात को भूल गया और भूल गया और बस नकली, भाई बहनों भटका हुआ है, मनुष्य भटक गया। वहाँ में है उड़ीसा में कई प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ एक है ना, वहाँ राइस मिल के एक हमारे मित्र है, वो मुझे बोले महाराज जी ये काम तो हम भगवान का ही करते हैं, चीजें तो अपनी भगवान की है, हम झूठा ही मनुष्य भटक गया, मेरा 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 करके पूरा जीवन को स्वाहा खत्म कर देता। काम तो भगवान का ही करते हैं, चीजें सब भगवान की है। अपने खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे क्या? अपनी माँ को पूछना, बोलो भाई, अपनी माँ को पूछना कि जब हम पैदा हुए अपने शरीर पर एक कच्चा धागा भी था क्या? बोलो भाई, आपकी माता जी तो यही है, पूछ लो क्या कच्चा धागा भी था क्या? कच्चा धागा भी शरीर पर नहीं था भाई बहनों। तो ये क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? तो भाई बहनों, तो भाई अपने हैं भाई बहनों, अपनी कोई चीज नहीं है यहाँ, अपने केवल भगवान है, मैं केवल भगवान का। आज ही सच्ची चीज को स्वीकार कर लो, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपकी हूँ, याद कर लो।
मस्त हो जाओ भाई बहनों, अभी मौका। और भगवान से कहो, यदि यदि है ये नहीं विश्वास हो तो भगवान से मांगो कि हे प्रभु श्रद्धा प्रेम भक्ति माने दे दो रघुनाथ, तेरे आवे कई काम। हे प्रभु आपके क्या काम आता है? श्रद्धा भक्ति प्रेम माने दे दो रघुनाथ। हे प्रभु श्रद्धा भक्ति दे दो और प्रेम दे दो, श्रद्धा दे दो, विश्वास दे दो, वो विश्वास हमारे को दे दो ताकि हम आपको अपने पास देखें, हरदम हरदम अपने पास देखें। ये मांगा है, संतों ने मांगा है क्या? श्रद्धा विश्वास प्रेम माने दे दो रघुनाथ। प्रभु प्रभु आपके पड़ा पड़ा क्या काम आता है? आप मुझे श्रद्धा विश्वास प्रेम दे दो, श्रद्धा विश्वास दे दो कि आपको हरदम मैं अपने पास देखूं, हरदम मस्त होता रहूं और आपको याद करता रहूं, मस्त होता रहूं। तो भाई बहनों ऐसा मौका आ गया है, लग जाओ भाई बहनों, मौका है, बहुत दुर्लभ अवसर है, बहुत दुर्लभ अवसर है। ऐसा दुर्लभ अवसर है, मिलेगा नहीं, बहुत दुर्लभ अवसर है, लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु हे प्रभु हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, भगवान को पुकारो भाई, अभी मौका है, अवसर है। ऐसा दुर्लभ अवसर मिलेगा नहीं, भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान से कहते रहो, एक एक मिनट में कहते रहो कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो मैं एक पल भी आपको भूलूं नहीं। मांगते रहो भगवान से, यही मांगो। क्या धन मांगना अच्छा न, ये धन है, ये सुनो जी, ये धन मांगना, ये कोई चीज मांगना, ये तो क्या है? धोखे में जाना है, धोखे में जाना है। क्या पहले जो साथ में था वो भी नहीं रहा, तो अब नया मिलेगा तो क्या क्या साथ में रहेगा? बोलो भाई, पहले जो साथ में था वो भी बिछुड़ गया, तो अब नया मिलेगा तो साथ में रहेगा? वो भी बिछुड़ जाएगा। तो भाई बहनों इसमें क्या मिल गया और क्या क्या? कुछ नहीं। तो मांगो तो यही मांगो कि प्रभु श्रद्धा विश्वास दियो ताकि आपको मैं नजदीक देखूं, आपको अपना देखूं। भाई बहनों दो चीज है भगवान के, क्या कि भगवान अपने हैं और भगवान अपने नजदीक है। और दोनों भूल कर दी। क्या अपनी चीज को तो भुला दिया और अपना थोड़े दिन के लिए अपना मिला, उसको मेरा 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 कर दिया। और क्या है? और भगवान अत्यंत नजदीक है, क्या उसको तो दूर मान लिया, और जो निरंतर दूर है उसको नजदीक मान लिया। ये भूल हुई है, ये भूल हुई है, मूल भूल आज ही मिटा दो। देखिए जो निरंतर दूर है, देखो निरंतर दूर जा रहा है, प्रतिक्षण दूर हो रहा है, प्रतिक्षण दूर हो रहा है। ये जो शरीर और संसार है भाई बहनों, ये प्रतिक्षण अपने से दूर जा रहा है, उसको तो मान लिया नजदीक, और जो नजदीक भगवान है उसको दूर मान लिया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये गलत फहमी हो रही है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आज ही मिटा दो, ये गलत फहमी को आज ही मिटा दो। नहीं, अब नजदीक को नजदीक देखेंगे और अपना है उसको अपना देखेंगे। और ये थोड़े दिन के लिए मिला है, इनको भगवान के नाते इनकी सेवा करेंगे, प्रभु के नाते इनकी सेवा करेंगे। इनको है ना, इसे मोह नहीं करेंगे, इसे संबंध नहीं जोड़ेंगे। ये प्रभु के नाते इनकी सेवा करेंगे, भगवान के नाते हैं, इनकी सेवा करेंगे। ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। प्रभु अपने हैं और भगवान अपने हैं और अपने लिए है। उस प्रभु को याद करें, हरदम चलते फिरते उठते बैठते हरदम याद करेंगे भाई बहनों। वही सच्चा अपना साथी है भाई, और कोई अपना साथी है नहीं। ये तो देखते देखते सब जा रहे हैं, देखो देखते देखते सब जा रहे हैं। तो वो नजदीक को दूर मान लिया और अपना है और दूर है उसको नजदीक मान लिया। ये गलत फहमी हो रही है क्या? और जो अपना है उसको तो बुला दिया और अपना नहीं है उसको अपना मान लिया। थोड़े दिन के लिए मिला, पत्नी न पुत्र न बेटा न, इसमें इतनी ममता कर ली भाई बहनों, इसमें इतनी ममता कर ली कि उसके लिए विकल हो जाता है। बोलो जा सूर्य जी, उसके लिए एकदम बेचैन हो जाता। मेरा बेटा मर गया, मेरी लुगाई मर गई, मैं तो मर जाऊंगा, अब मर जाऊंगा। देखो भाई बहनों कितना मूर्ख हो गया मनुष्य। ये मूर्खता मिटाओ भाई। अब हरदम प्रभु को अपना और अपने पास मानो। और ये संसार है अपना नहीं है और अपने साथ नहीं है, थोड़े दिन के लिए मिला है। तो नदी नाव संजोग, नदी नाव संजोग, नदी नाव संजोग समझे क्या? नदी में नौका है और नौका में बैठे, गंगा जी जाते हैं ना हम लोग, क्यों नौका में बैठे और उस पार 4 मिनट में 3-4 मिनट में वो नौका उधर पार करती है। कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, सब गायब। तो नौका में जितनी देर बैठे हैं उतनी देर बस भाई ठीक है, आ जाओ भाई साहब आ जाओ, लो थोड़ा अभी उधर चल, अभी वो सामने तो वो किनारा वहां उतर जाएगा। ऐसे ही भाई बहनों वो तो है 3 मिनट का 4 मिनट का संग, और ये है 70-80 साल का संग।
है तो नौका की तरह ही है, नौका की तरह ही है। तो सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, नदी नाव संजोग है भाई, नदी नाव संजोग है। तो क्या करो, करना क्या है, करना ये है कि अपने हैं भाई बहनों, करना क्या है कि अपने हैं जो विवेक भगवान ने दिया है, विवेक के अनुसार काम करो। विवेक के, इधर ध्यान दो, विवेक के अनुसार काम करो। विवेक क्या कहता है, विवेक ये कहता है, ध्यान देना, विवेक ये कहता है कि ये काम करने लायक है, ये काम नहीं करने लायक है, तो नहीं करने लायक अब नहीं करेंगे, नहीं करने लायक, इधर ध्यान दो, नहीं करने लायक अब काम नहीं करेंगे, करने लायक काम करेंगे। देखो मौज हो जाए, आनंद हो जाए भाई बहनों। जितने शास्त्र है, ध्यान देना, जितने शास्त्र है उसमें दो चीजों का वर्णन है। कौशिक जी ध्यान देना भाई साहब, जितने शास्त्र है, वेद पुराण उपनिषद संत ग्रंथ, उसमें दो चीजों का वर्णन मिलेगा, दो चीजों का। क्या कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये मेरे साथ जाएगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। तो भाई बहनों, जो मतलब है ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, बस केवल इतनी सी बात मान लो कि अब जो नहीं करने लायक काम नहीं करेंगे, नहीं करने लायक काम, जो नहीं करना चाहिए वो काम नहीं करेंगे। देखो आपके भीतर में है, भलाई प्रकट हो जाएगी, भलाई प्रकट हो जाएगी। भलाई भाई बहनों एक बड़ी गलती है क्या, कि हम सोचते हैं कि भलाई करने से भले बनेंगे। ध्यान देना, हम ये सोचते हैं कि भलाई करने से भले बनेंगे, भलाई करने से भले नहीं बनेंगे। जो बुराई आई है उसको हटा दो, आप भले जो के त्यों रह जाएंगे। भाई बहनों, भले तो हम लोग हैं, भले तो हम लोग पहले से हैं, ऑलरेडी पहले तो है। क्यों, भगवान के अंश। अब देखो रामायण को देखो, सुनाओ तो, ईश्वर अंश चेतन अमल। अमल का मतलब क्या होता है भाई, अमल का अर्थ क्या होता है, मल रही, और चेतन अमल सहज, अमल मतलब निर्दोष, कोई दोष नहीं है। मल क्या, मल का मतलब काम क्रोध लोभ, कोई दोष नहीं है, एकदम अमल है। तो भाई बहनों हम निर्दोष तो है, केवल हमारे क्या है, कोई संग से बुराई आ गई है, कोई कारण से बुराई आई गई है, तो आज ही इस बुराई को छोड़ दो कि अब ये बुराई नहीं करेंगे, अब बुराई नहीं करेंगे। आपका जीवन एकदम गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा कि अब बुराई नहीं करेंगे। भाई बहनों ध्यान देना, मनुष्य सोचता है, मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य सोचता है क्या कि भलाई करने से भले बनेंगे। अरे बुराई छोड़ दो, भले अपना आप हो जाओगे, अपना आप भले रह जाओ, बुराई छोड़ दो। तो बुराई कौन, बुराई कौन सी कि जो है, बुराई कौन सी कि जो आप जानते हो। अब अभी अभी ना वो कल परसों एक वो बच्चा बैठा था ना, एक बच्चा बैठा था, तो मैंने बच्चे को पूछा, सुनो, एक बच्चा यहाँ बैठा था, तो मैंने पूछा बेटा चोरी करना ठीक है, बोले नहीं, मना, छोटा बच्चा बोला कि नहीं। देखो देखो, छोटे बच्चे को मैंने पूछा, यहाँ बैठा था, मैंने कहा चोरी करना ठीक है, बोले नहीं। तो भाई बहनों ये ज्ञान बचपन में सबको भगवान ने जन्म जात दिया है, जन्म जात दिया है कि ये काम नहीं करना है। तो भाई बहनों नहीं करने लायक काम छोड़ दो, आप है भले ज्यों कि त्यों रह जाओ, क्यों कि त्यों भले रह जाओ। तो भाई बहनों ध्यान देना, संतों की दृष्टि में बताऊं कि बड़ा आदमी कौन, बताओ भाई, संतों की दृष्टि में कह रहा हूं, दुनिया की दृष्टि में नहीं कह रहा हूं। बड़ा आदमी कौन कि जिसका जीवन बुराई रहित हो गया। बड़ा आदमी कौन, जिसका जीवन बुराई रहित हो गया, वो दुनिया का बड़ा आदमी है। सबसे बड़ा आदमी कौन कि जिसका जीवन बुराई रहित हो गया, बुराई रहित जीवन हो गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। बुराई कौन सी, बुराई कौन सी भाई, बुराई ये है कि आप जिसको जानते हो। कैसे जानते हैं, बताओ भाई, कैसे जानते हैं। जैसे आपकी बहन बेटी पर कोई गलत नजर करे, आपको कैसा लगता है भाई, बताओ भाई, है। आपकी कोई चीज चोरी करे, कैसा लगता है। आपको कोई धोखा दे, कैसा लगता है। आपको कोई है ठगाई करे आपके, तो कैसा लगता है। तो जो चीज हम जानते हैं वो अब नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी भलाई है, सबसे बड़ी भलाई है क्या कि जो काम अब हम जानते हैं ये बुराई नहीं करेंगे, ये बुराई अब नहीं करेंगे, बस केवल बुराई छोड़ दो, आप जो कि त्यों पवित्र रह जाएगा हृदय। बुराई आई हुई है भाई बहनों, बुराई आगंतुक है, बुराई मनुष्य कोई है नहीं। क्यों, ईश्वर अंश चेतन अमल निर्दोष है, सब ईश्वर के अंश है। तो बुराई आई हुई छोड़ दो, हम जो कि त्यों भले रह जाओगे। एकदम सच्ची बात है भाई बहनों, सीधी बात। ध्यान देना, भलाई करने से हम थोड़े भले बनेंगे और बुराई छोड़ने से पूरे भले बन जाएंगे, पूरे भले बन जाएंगे। भलाई करने से थोड़े भले बनेंगे, क्यों कि साथ में बुराई भी मिली, मिक्स है। और बुराई छोड़ने से पूरे भले बन जाएंगे।
कि अब बस पूरे भले हो। और बुराई आई हुई है भाई बहनों, बुरा कोई है नहीं, बुरा मूल में कोई है नहीं। क्या बुरा आई हुई है? कैसे कि बुरा कौन है भाई? बुरा कोई है नहीं, बुरा कोई है नहीं, बुराई आई हुई है। जैसे कि मतलब कसाई है और गायों को मारता है दिन भर में, और 1000 गायों को मारता है, 200 गायों को मारता है। इधर ध्यान दो, दिन भर में 200 गायों को मारता है, क्या वो अपने बच्चों को भी मारता है, पत्नी को भी मारता है? नहीं मारते। तो भाई बहनों, बुरा हम सब के लिए नहीं है, बुरा है आई हुई है। बुरा आप मानते हैं, कोई माताएं कहती है ये देखो मेरी सास बुरी है न, ये मेरी ननद बुरी है न। भाई बहनों, बुरा कोई नहीं है, बुरा कोई है नहीं, बुराई आई हुई है। तो आई हुई बुराई है, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। जो बुराई आई है अब बुराई नहीं करेंगे, आपका जीवन एकदम गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। बुराई आई हुई है, बुरा कोई है नहीं भाई बहनों। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब जगह ईश्वर, सुनाओ तो, सब जगह ईश्वर रूप है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होय। जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होय। भाई बहनों, गलती क्या होती है कि हम या तो अपने को बुरा मानते हैं या दूसरों को बुरा मानते हैं। ये आदमी बहुत खराब है, और अपने को बुरा मान लेते हैं। क्या कि क्या करूं, मैं तो कामी हूं, मैं तो क्रोधी हूं, मैं तो लोभी हूं। अरे भाई, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, बुराई आई हुई है, बुरा कोई रहे नहीं। सब है साक्षात ईश्वर के अंश है। भगवान कह रहे हैं, ये रामायण कह रही है, सबके ईश्वर अंश, तो हम सब शुद्ध है। बुराई आई हुई है, अब वो बुराई नहीं करेंगे, अब बुराई नहीं करेंगे। बस आज से ये संकल्प कर लो कि अब बुराई नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। भाई बहनों, ये सबसे ऊंची भलाई है, सबसे ऊंची। देखिए, आज समाज में इसका प्रचार नहीं है। सुनो, समाज में इसी का प्रचार है कि ये देखो बिड़ला बांगड़ ने इतने मंदिर बना दिए, इतने धर्मशालाएं बना दी, इन्होंने देखो ये है इतनी मतलब गरीब लड़कियों की शादी करा दी, इतने हैं बच्चों का। बढ़िया बात है, अच्छी बात है क्या, परंतु भाई बहनों, बड़ा क्या है, इसका समाज प्रचार नहीं है। पर समाज में इसका प्रचार नहीं है कि किसी का बुरा नहीं किया वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। इसका प्रचार नहीं है आज इसका प्रचार है कि भलाई करता है, यूं करता है। और सबसे बड़ी भलाई क्या है? किसी का बुरा न करना। ये सबसे ऊंची भलाई है। सुनाओ तो, तन कर मन कर वचन कर। देखो कितनी ऊंची। तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुख। तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुख। तुलसी पातक झड़त है, देखत उसके मुँह। तुलसी पातक झड़त है, देखत उसके मुँह। देखो क्या कहा, तन से मन से वचन से यदि किसी को दुख नहीं दिया, उसके चेहरा देखने से पाप नष्ट होता है। देखो कितनी महिमा आ गई। भाई बहनों, इसका प्रचार नहीं है आज समाज में। आज समाज में इसी का प्रचार है कि इतनी भलाई करते हैं, इतना सेवा करते हैं, इतना रोटी देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। पर किसी का बुरा नहीं किया, सबसे ऊंची भलाई है, विश्व की भलाई है, विश्व मात्र की। गुल साहब, समझ में आती है कि नहीं? आप लोग समझ में आ रही है क्या? समाज में इसका प्रचार नहीं है। बुरा न करना पूरे विश्व की भलाई है, पूरे विश्व मात्र की भलाई है। किसी का बुरा न करना पूरे विश्व मात्र की भलाई है, किसी का बुरा न करना। भाई बहनों, आज समाज में प्रचार नहीं है। आज समाज इसी का प्रचार है कि देखो ये इतना सेवा करते हैं, इतना यूं करते। अरे बढ़िया बात है। भाई बहनों, आपको बताऊं, लखनऊ में एक हॉल है, लखनऊ में एक हॉल है मंदिर का, जैसे ही अपने है ना, इसे थोड़ा बड़ा हॉल है। तो हॉल में मैं बोल रहा था, तो वहाँ पर ये बातें कही। तो वहाँ के बूढ़े बूढ़े लोग वो आके मेरे से मिले। उन्होंने कहा, महाराज जी, आप ये जो बातें कही ना, ये हमारे इतने बड़े बड़े नकुन पंडाल बनते, पर ये बात कोई कहता ही नहीं। सब यही कहता है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, धर्म करो, पुण्य करो, ये करो, कोई बुरा मत करो, ये कोई कहता ही नहीं, ये कोई कहता ही नहीं। जबकि सबसे ऊंची भलाई, बुरा न करो, ये कोई कहता ही नहीं हमारे यहाँ। सब यही कहते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो। अरे कुछ मत करो, बुरा मत करो, सबसे ऊंची भलाई है। देखो आपका जीवन एकदम गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। भाई बहनों, एकदम सच्ची सीधी सरल बात है, एकदम सार बात।
तो क्या होगा, इससे क्या होगा, बुराई छोड़ने से क्या होगा कि आपके भीतर में है वो भलाई प्रकट हो जाएगी, भलाई प्रकट हो जाएगी। किसी के प्रति द्वेष भाव न हो, किसी को बुरा मत मानो। भाई बहनों, यहाँ तक कि हिंदू मुसलमान कोई है क्या, बुरा कोई नहीं है, बुरा कोई नहीं, बुराई उसमें आई हुई है, कोई भी है बुरा आई हुई है। भाई बहनों, एक छोटी सी घटना बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या बुराई। अब आप कहेंगे बुराई छोड़ने से क्या होगा, बुराई छोड़ने से ये होगा कि बुराई छोड़ने से क्या होगा कि आपको सब में भगवान दिखने लग जाए। सुनाओ तो, आएगा परमात्मा तुझको। जिंदगी में भूल करना पाप कर, 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 कर सके परमात्मा का जाप कर, कर सके परमात्मा का जाप कर, कर सके तो परमात्मा का जाप कर, कर सके परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, आएगा परमात्मा, जिंदगी में भूल करना पाप कर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आईना दिल का तू पहले साफ कर, 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 कर सके तो परमात्मा का जाप कर, कर सके तो परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। नारायण, क्या कहा, आएगा परमात्मा तुझको नजर, हृदय को पहले आईना हृदय को साफ कर दो, सब में भगवान नजर। हृदय है इतना गंदा कर दिया, अब भगवान नजर कैसे आवे, बोलो भाई, भगवान नजर कैसे आवे। हृदय में क्या गंदगी की, हृदय में दो तरह का है, मतलब संतों ने बताया, सुनो ध्यान देना। गोस्वामी जी ने क्या कहा, कौशिक जी क्या कहा, ममता मल जरी जाए। हृदय में गंदगी क्या है, बोलो गोयल साहब, हृदय में गंदगी क्या है, दो तरह की, ममता और आसक्ति। ये ममता कर ली, ममता मल जरी जाए। गोस्वामी जी ने कहा ये ममता रूपी मैल लगा लिया मेरा, और एक मैल और लगा दिया कि संसार प्यारा लगता है। माताओं बहनों को भी बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े प्यारे लगते हैं, बढ़िया बढ़िया मकान प्यारा लगता है। आज भाई बहनों मुझे देखो, बड़े बड़े शहरों की दशा देख लो, बड़े बड़े शहरों की ये जो मैं देख रहा हूँ, गलियों में मतलब एक एक गली में दो तीन तीन ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं। देखो दो तीन तीन ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं। आज मनुष्य कहाँ भाग रहा है, देखो कहाँ भाग रहा है भाई बहनों। आज नरकों में दौड़े दौड़े जा रहे हैं, दौड़े में नरकों में भीड़ लगी है, नरकों में तो लगी है भीड़, और भगवान का रास्ता खाली पड़ा है, भगवान की तरफ जाने वालों का रास्ता खाली पड़ा। देखो तो भाई बहनों, आएगा तो क्या हुआ कि मतलब जिंदगी में ये क्या करो, मतलब तुम भूल ये पाप मत करो, बुरा मत करो, तो क्या होगा, सब में भगवान तुझे नजर आएंगे, सब में प्रभु नजर आएंगे। भाई बहनों, वो चाहे मुसलमान हो कोई हो, किसी के प्रति बुरा भावना आया आपको है, भगवान नजर नहीं आएंगे। एक आपको एक घटना बताऊं, गोरखपुर की एक घटना बताऊं। गोरखपुर में सत्संग चल रहा था गीता प्रेस में, तो जय दयाल जी सत्संग करा रहे थे। तो क्या हुआ, सत्संग के बीच में एक आदमी बाहर से आया और बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना मर गया। मोहम्मद अली जिन्ना था ना, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया, वो मर गया। तो वहां पर लोग बैठे थे, ताली पीटने लगे। तो जय दयाल जी बोले खबरदार, किसी की मौत पर राजी नहीं होना।
तो वहाँ एक पंडित जी बैठे थे, वो बोले आप कहते राजी नहीं हो? अरे जब राक्षस मरते थे तो देवता दुंदुभियां बजाते थे, आपने पता नहीं क्या तुम महाराज। उन्होंने कितना संत ने सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा भाई वो देवता थे, कौन बड़ी बात है, जैसे हमारे यहाँ धनी लोग हैं ऐसे वो देवता है, वो है पुण्य करके ऊपर चले गए, कौन बड़ी बात है। कोई महात्मा है, कोई संत है, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होता। ये कोई संत महापुरुष है, वो किसी की क्यों मृत्यु कोई चाहता ही नहीं, मृत्यु कोई नहीं चाहता, तो किसी की मृत्यु पर राजी होना ये बुराई है। तो खबरदार, किसी की मौत पर वो मोहम्मद अली जिन्ना मर गया ताली नहीं राजी नहीं होना। तो भाई बहनों ऐसी बात अपने जीवन में लाओ भाई कि किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना। अब आप कहेंगे कि तो क्या होगा, आप बुराई छोड़ दो, आपको सब में भगवान दिखने लग जाएंगे, प्रभु दिखने लगेंगे। भगवान है ना, आएगा परमात्मा तुझको नजर, आई ना दिल का तू पहले साफ कर, हृदय को साफ कर दो, तुम्हें भगवान नजर आएंगे। तो क्या करें, तो मतलब अब आपको बतावें तो क्या करें, तो संतों ने कुछ बुराई बताई है, वो बुराई को छोड़ दो, आपको भगवान नजर आ जाएंगे, भगवान नजर आ जाएंगे। तो क्या बुराई छोड़े, इधर ध्यान दो। तो बुराई एक तो ये छोड़े, ध्यान देना, कुछ बुराइयां छोड़ दो, आपको सब में प्रभु नजर आ जाएंगे। तो क्या बुराई छोड़े, देख ले, ध्यान दे। एक तो 2 नंबर की कमाई घर में मत आने दो। 2 नंबर की कमाई घर में आएगी आपको है भाई बहनों, 2 नंबर की कमाई क्या, नाप में, तोल में, गिनती में ज्यादा तो लेना ना कम देना। और नौकरी करे तो पैसे तो लेते इतने और काम करते इतना। भाई बहनों, अभी राजस्थान में हमारे मित्र है मास्टर जी, सुनो गोल साहब ध्यान देना, खुराना जी राजस्थान में मित्र है, उन्होंने कहा मास्टरों की तनख्वाह कितनी है पता है, कितनी तनख्वाह है याद है? मास्टरों की तनख्वाह है 86,000 महीने की, 86,000। अब 86 1 लाख के आसपास तनख्वाह मास्टरों की, स्कूलों में मास्टरों की, और काम 86,000, इतना पैसा लेते हैं। काम 2 घंटा करके, बस 2 घंटा काम करके गए, 86,000 तनख्वाह बताओ। देखो तो भाई कितना आज है। तो 2 नंबर की कमाई घर में मत आने दो। क्या मतलब, जो काम करो ईमानदारी से, जो पैसा लो उसे सवाया काम कर दो, आपका पैसा दो। और भाई बहनों, सूखे चारा, मतलब खेतों में सूखा चारा होता है ना, उसको आग लगा देते। सूखा है, फसल ला के घर में रख दी, और अब वो जो चारा है उसमें आग लगा देते हैं, उससे असंख्य जीव मर जाते हैं। उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं सूखे चारे में। और भाई बहनों, शादियों में खड़े खड़े भोजन करते हैं, शादियों में खड़े खड़े भोजन करते हैं, जूते पहने हुए खाते हैं, और क्या किया, झूठे हाथों से भोजन ले लेते हैं, उसको कहते हैं बफे भोजन। मैं कहता हूँ बफे नहीं है, ये बफेलो भोजन है। क्या बफेलो मतलब भैंस का भोजन है, भैंस का भोजन। आज देखो कितना भाई बहनों, अच्छा बैठ के करो। और चमड़े की चीजें काम में लेते हैं, चमड़े की चीजें काम लेते हैं। ये चमड़े की चीजें काम लोगे, आपको पशुओं की हत्या का पाप लगेगा। चमड़े की चीजें हैं बाजार में आती है ना, ये क्या है, मरे हुए पशु की नहीं होती है, उसके पशु के जीते जी उसके गले में छुरी चलाते, और वो चीजें बाजार में आती है, जिसको हमें ना टोपियां हैं, चप्पल है, जूते हैं, अटैची है, हम लेते हैं। चमड़े की चीजें काम में मत ले भाई। और नसबंदी कराते भाई बहनों, आज बड़े बड़े शहरों में खूब भरपूर है ना, लोग नसबंदी करा लेते हैं। गाँवों में पहुंच गया, इधर ध्यान दे, गाँवों में क्या करते हैं, नसबंदी करा ली, एक बेटा ने एक बेटी, एक बेटा ने एक बेटी, अब नसबंदी करा ली। और बेटा है, बेटा कई कुओं में गिर के मर गया। अब अभी मैं गया था गांव में, एमपी में गया, तो वहाँ जो क्या, एक बेटा तो मर गया और बेटी ब्याह दी। अब वो माँ बाप एकदम पागल जैसे हो गए। मैं उनके घर गया, उनको सांत्वना दी, उनको शांति मिली। बोले महाराज जी, एक बेटा तो कई कुएं में गिर के मर गया और बेटी और नसबंदी करा ली। तो मैंने कहा भाई नसबंदी वापस खुलवा लो, वापस बच्चे हो जाएंगे। नसबंदी खुलवाई, वापस बच्चे हो जाते हैं। तो भाई नसबंदी है, ये पाप का बाप है, पाप का बाप है। क्या भाई नसबंदी करा। आज देखो मीराबाई की माँ, यदि मीराबाई को है ना पेट में नहीं आने देती, आज रामसुखदास जी महाराज को उनकी माँ नहीं आने देती, कबीर सूर तुलसी को माँ नहीं आने देती, आज रामायण कहाँ से बनती? बताओ भाई, रामायण कहाँ से बनती? आज मेरे को मेरी माँ पेट में नहीं आने देती, आपको यदि पेट में नहीं आने देती तो आप सुन सकते, मैं कह सकता था,
तो भाई आने दो भाई, क्यों इसको है नसबंदी करा करके बंद करवाते हो, आने दो। और यदि मान लो बच्चे नहीं चाहिए तो संयम रखो, अलग अलग रहो, अलग अलग तो रहेंगे नहीं, रात दिन भोग तो भोगेंगे, बच्चे पैदा ना हो। ये चतुराई देखो आज की होशियारी चतुराई, नहीं भाई। और क्या गर्भ गिरा देते हैं। अभी आपको फिल्म दिखाएंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट की है, 5-10 मिनट की फिल्म दिखाएंगे। उन्होंने कहा बस थोड़ा भगा करके मेन आइटम दिखाएंगे। तो भाई बहनों अब क्या करते हैं, गर्भ गिरा देते हैं। ये देखते हैं बच्चा गर्भ में है तो गर्भ गिरा देते हैं, बेचारा बच्चे है पेट में, जाते हैं जा करके और अल्ट्रासाउंड देख करके देखते हैं बच्चा है, उसके हाथों को पैरों को तोड़ तोड़ के निकाल देते हैं। बड़ा भारी हत्या है, बहुत बड़ी हत्या है क्या। और माताएं पीछे पड़ जाती है, मैं भी सफाई करा ली, तू भी सफाई करा ले। अरे ये कोई कूड़ा कचरा जो सफाई करा ले भाई बहनों, जीवित बच्चे की हत्या है, ऐसा न करो भाई। और दहेज मांगते हैं, आज क्या करते हैं, शादी में है आजो किशन जी, आज दहेज मांगते हैं कि दहेज मांगते हैं कि हमारी बहन है, हमारे बेटी है शादी करनी है, 18 लाख रुपए। अभी है सुनो, मध्य प्रदेश से मैं आ रहा हूँ, तो वहां पर क्या किया, मध्य प्रदेश में वहाँ एक अपनी बेटी को ब्याह कर लिए गया, तो बेटे वाले क्या बोले, सुनो, बेटे वाले बोले 18 लाख रुपए लेंगे। 18 लाख रुपए दिए तब संबंध हुआ। आज ऐसा देखो, बेटियां हैं, आज बेटे नीलाम हो रहे, 18 लाख रुपए दिए तब बेटी का संबंध किया। देखो ऐसा मत करो भाई, ये दहेज है ना बड़े भारी पा। और शेयर का काम करते हैं, शेयर का काम आज है ना, आज लोग बड़े बड़े शहरों में शेयर का काम करते हैं। ये प्रत्यक्ष में जुआ है, एक साथ करोड़ों रुपए का घाटा लगता है, बेचारा खुदकुशी करके मर जाता है। नहीं भाई ऐसा ना करो। और भाई बहनों कहते हैं एक बेटा और एक बेटी, अब एक बेटा और एक बेटी है, अब एक बेटा है, अब वो बताओ एक बेटा है तो सेना में कौन जाएगा, बताओ भाई, सेना में कौन जाएगा। और एक बेटा है तो बताओ माँ बाप की सेवा कौन करेगा, एक बेटा है व्यापार कौन करेगा, एक बेटा है तो भाई बहनों, एक बेटा है तो बताओ मतलब क्या क्या काम करेगा, खेती कौन करेगा, एक ही बेटा। नहीं भाई आने दो भाई बहनों। और नशा करते, नशा में आज है भाई बहनों, आज देखो जगह मेरे को है ना, मेरे को बड़ी मन में आज जोरदार आई अभी क्या कि सरकार को चाहिए, सरकार के बड़े मोदी जी इतने समझदार है भाई बहनों। आज मैं तो चाहता हूँ मोदी जी से कभी है ना कहीं लिख के भेजूंगा कुछ या कुछ, मैं मेरे विचार है उनको कहूँगा ये नशे की दुकानें सब बंद कर दो। नशे की दुकानें हैं भाई बहनों, नशे से कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इधर तो है, ध्यान देना, इधर तो हम अपराध रोकने की कोशिश करें, ध्यान देना। आज मनुष्य देखो, आज सरकार की बुद्धि मारी गई, आज बुद्धि मारी गई। इधर तो अपराध को नियंत्रण कर रहे हैं, सुनो जी, अपराध नियंत्रण कर रहे हैं, और इधर है नशे को लाइसेंस दे रहे हैं। अब नशे से तो अपराध हो रहे हैं, अपराध का मुख्य कारण नशा है। और नशा को तो है केवल किस लिए कि रेवेन्यू मिले, केवल टैक्स मिले, रुपया आ जाए, टैक्स का रुपया। अरे भाई वो रुपया क्या काम का, जिससे दुनिया को पतन हो, दुनिया का नुकसान हो, वो रुपया क्या काम का। तो भाई आप लोग बैठे हैं, सब मिलकर के सरकार को सुझाव दो कि ये दारू की दुकानें सब बंद कर दो। दारू की दुकानें हैं, ये नशा है, गुटखा है, पान पराग है, बीड़ी सिगरेट है, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कई स्टेट में बंद कर दिया, पता है क्या है, बिहार गुजरात में बंद है, नशा बंद है ना, देखो नशा बंद है। तो भाई मैं चाहता हूँ पूरे भारत में है ये नशा बंद हो जाए, देखो कितना बढ़िया काम हो जाए। भाई बहनों ये करो भाई, क्या ये है तो नशा है। और भाई बहनों आज क्या है, नशा, और नसबंदी कराते हैं। आज देखो ध्यान देना, आज हिंदू कहते हैं हम 2 और हमारे 2, क्या, और मुसलमान क्या कहते हैं हम 8 और हमारे 60, हम 8। भाई बहनों हंसने की बात नहीं है, बड़ी आगे विकट समस्या आने वाली है, विकट समस्या आने वाली है क्या। आज है ना, आज सुनो, आज मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे साथ एक है ना प्रवचन करने वाले, कथा करने वाले थे हरिदास जी। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी ये जैसे ढोलक बजाते हैं ना, ऐसे उनके साथ एक मुसलमान का लड़का तबला बजाता। तो उसने पूछा, हरिदास जी ने पूछा मुसलमान लड़के को कि तेरे गुरुजन आते हैं क्या कहते हैं।
तुम्हारे अपने जैसे गुरुजन आते हैं वैसे मुसलमानों को भी आते हैं। तो उनसे पूछा अब के गुरुजन क्या कहते हैं, तो वो लड़का बोला मैं तो जाता नहीं हूँ पर मैंने सुना है कि वो गुरुजन क्या कहते हैं। सुनो माता जी, वो चश्मे वाली माता जी देखो कहाँ देख रही है, सुनो मेरी तरफ देखो, उधर कहाँ देख रही है, सुनो। तो क्या 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 कहा कि हंसने की बात नहीं। तो वो लड़का बोला, मुसलमान का लड़का, कि मेरे गुरुजन आते तो वो क्या कहते हैं कि 20, 30, 40 बच्चे पैदा करो, भले भीख मांगना पड़े। अच्छा फिर आगे क्या कहा, देखो सुनो, इधर देखो गोयल साहब, देखो कहाँ तू, आप मेरी तरफ ध्यान दो। क्या कहा कि 20, 30 बच्चे, 40 बच्चे पैदा करो और भले भीख मांगना पड़े। और क्या कहा, और कहा कि थोड़ा सा कष्ट सह लो, 20 साल के बाद में ये बड़ी बड़ी मकान जो बने हुए हैं ना, ये सब हमारे हाथ में आएंगे। लो ये बोलिए, सच्ची घटना है भाई बहनों, सच्ची। वो कहने लगे कि 20 साल बाद में हम ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये सबको ये बड़ी बड़ी मकान है निकाल के बाहर कर देंगे, जाओ बाहर, नहीं तो हम मारेंगे। अब क्या करो, क्या करो, क्या करोगे, बोलो। 100 आदमी 200 आदमी आ गए और सबको निकाल देंगे, कि क्या करोगे, क्या ताकत है आपकी जो कर लोगे, क्या करोगे। तो भाई बहनों कितना विकट जमाना आ रहा है, कितना विकट समय आ रहा है। तो भाई ये है भाई बहनों, ये नसबंदी मत कराओ, आने दो, कोई आ रहा है। भाई बहनों बिहार में एक गांव है, एक गांव है बिहार में, उनमें क्या है कि 15 बीबी और 150 बच्चे, पूरा एक गांव भी मुसलमानों का, एक मुसलमान का गांव, पूरा 150 बच्चे, पूरा ये गांव। और है ना, मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, सुनो महाराष्ट्र में जाता हूँ तो माजल गांव है, माजल गांव, आप चलो मैं बात करा दूँ। माजल गांव है, माजल गांव में एक मुसलमान के 7 बीबी और 60 बच्चे। वो कहता हम 8 और हमारे 60। भाई बहनों आज मुझे मुसलमानों से बैर नहीं है, मेरे साथ मुसलमान एक तबला बजाता है, वो अभी आया नहीं क्या, तो मैं आप यहाँ तो कई बार आया हुआ है क्या। तो भाई बहनों मुझे मुसलमानों से बैर नहीं है, पर मैं कहता हूँ हिंदू नहीं होंगे ये सत्संग कौन सुनेगा, ये मंदिरों में कौन जाएगा, मंदिरों में कौन जाएगा, बोलो भाई, बोलो गोयल साहब, हिंदू नहीं होंगे ये आके कान शिव कृपा सत्संग भवन में कौन आएगा, कौन आएगा। और हिंदू धर्म में जितना कल्याण सुगम है किसी धर्म में नहीं है भाई, किसी धर्म में नहीं। हिंदू धर्म में जितना कल्याण सुगम है किसी धर्म में नहीं है, किसी धर्म में नहीं। हिंदू धर्म में इतना कल्याण सुगम है किसी धर्म में नहीं है। इस हिंदू धर्म में क्या है, माँ बाप की सेवा करो उद्धार हो जाए, गरीबों की सेवा करो उद्धार हो जाए, गायों की सेवा करो उद्धार हो जाए, कितना सुगम मार्ग है हिंदू धर्म, ऐसा किसी धर्म में नहीं है। तो भाई बहनों ये कल्याण का रास्ता रुक जाएगा, हिंदू नहीं रहेंगे तो कल्याण का रास्ता रुक जाएगा। तो भाई आने दो, कोई आने रहा है। भाई बहनों क्यों मारते हो कि ज्यादा बच्चे होंगे तो खाएंगे क्या, देखो ज्यादा बच्चे होंगे तो खाएंगे। और अभी इन्होंने एक डेटा बताया, सुनो एक डेटा आया है अपने है टीवी में, एक डेटा आया है, अखबारों में समाचार आया, क्या बताओ, बड़ी मतलब विचित्र डेटा आया क्या, कि 10 साल के नीचे बच्चे, सुन लो 10 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो हिंदुओं में और मुसलमानों की संख्या बराबर हो गई है। सुन लो 10 साल के नीचे बच्चों की, 10 साल के नीचे बच्चे हैं उसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर हो गई। वो बच्चे अब बताओ ये और ये बड़े बच्चे होंगे और वो तो है ना मतलब 10, 20, 30 बच्चे पैदा करें और देखो क्या दशा होगी, देख लेना क्या दशा होगी, देख लेना। और जब मुसलमानों का राज हुआ, हमारे 3 काम किए, हमारी बहन बेटियों को उठा के ले गए, हमारे मंदिरों को तोड़ा और हमारे ग्रंथों को जलाया। फिर इनके हाथ में वो राज आएगा, फिर ये 3 काम करेंगे, 3 काम करें। तो भाई अपने धर्म को बचाओ भाई बहनों, क्या दशा होगी, अपने धर्म को बचाओ। और है भाई बहनों ये नसबंदी, ये गर्भ गिराना, ये उल्टा काम छोड़ो। और वो लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान होगा आगे जाके, भविष्य में बहुत नुकसान हो। यहाँ तक कह दिया महाराज जी, राम सुखदास जी महाराज ने भविष्यवाणी की कि 10-20 साल बाद में ये सब काट के है ना, कट के मरेंगे, फिर एक है ना बड़ा विप्लव होगा, वो समय आने वाला है, बड़ा विप्लव होगा, बड़ा है ना बड़ा विप्लव होगा, देख ले बड़ा विप्लव होगा। तो भाई ये न करो। और डीजे को शादी और है भाई बहनों, और क्या है, रेशमी कपड़ा और लाख की चूड़ियाँ। हमारी माता बहनें कोई गाँव में ना लाख की चूड़ियाँ पहनती है, वो उसमें असंख्य जीव मरते नहीं। और
भाई बहनों दिखावा, झूठा दिखावा। मैं यहाँ देख रहा हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, मैं देखता हूँ जवान जवान लड़कियाँ अकेली देखो यूं बाल बिखेर लेती है, द्विजटा और त्रिजटा बन जाती है, और है भाई बहनों क्या करती है, और दिन भर क्या करती है, दिन भर मोबाइल से पता नहीं किसी बातें करे। देखता हूँ जगह जगह देखता हूँ, जगह जगह देख रहा हूँ। तो भाई ये झूठा दिखावा छोड़ो और अभक्ष्य भक्षण। आज क्या करते हैं सुनो, आज ये गुटखा भाई बहनों, ये गंदा खाना पीना, मांस है, मछली है, अंडा है, देखो ये झूठा, ये गंदा खाना पीना छोड़ो। ये गंदा खाना पीना करोगे बुद्धि उल्टी, बुद्धि विपरीत हो जाएगी, बुद्धि आपकी विपरीत हो जाएगी। ये छोड़ो, और ताश चौपड़ वगैरह ये गंदा खाना पीना छोड़ो। अब आपको दिखाते हैं फिल्म, देखो आपको तो थोड़ा सा बहुत संक्षेप में दिखाएंगे, 5-10 मिनट का, 10